वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। आज बात करेंगे पीएसएल के बारे में। पीएसएल के बारे में एक बुरी खबर आ रही है, वो क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे और बात करेंगे शोएब अख्तर ने कमरान अकमल की बेइज्जती कर दिया, उनके बीच में क्या बात हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो पहले पीएसएल के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पीएसएल के बारे में कौन सी बुरी खबर आ रही है, तो वो जो रावलपिंडी के शायकीन हैं और जो लाहौर के शायकीन हैं उनके लिए बुरी खबर आ रही है कि जो रावलपिंडी और लाहौर में जो मैचेस खेले जाने थे पीएसएल के, वो शिफ्ट होने जा रहे हैं कराची में। तो आप सोच रहे होंगे कि जब शेड्यूल आ जाता है तो वो शेड्यूल हतमी होता है, तो उसकी चेंजिंग नहीं हो सकती। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सीएम पंजाब है मोहसिन नकवी, और उसने ये कहा है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 40 करोड़ रुपया दिया जाए। पीसीबी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें 40 करोड़ रुपया देंगे तो तब हम आपको जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो पीसीबी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हमें फ्रेंचाइज से भी अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंचाइज वाले भी बिल्कुल नहीं मानेंगे ये वाली बात कि 40 करोड़ रुपए ये बहुत बड़ी रकम है, वो आपको हम नहीं दे सकते। तो जो मोहसिन नकवी है, जो सीएम पंजाब है, उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने कहा अगर हमें 40 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा सिक्योरिटी के नाम पे तो हम बिल्कुल भी लाहौर और जो रावलपिंडी में जो मैचेस खेले जाने हैं वो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो फिर जो पीसीबी चेयरमैन है नजम सेठी, उसने फिर रिक्वेस्ट की है इसको मुराद अली शाह को, जो सीएम सिंध है। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम बिल्कुल भी आपसे सिक्योरिटी के पैसे नहीं लेंगे। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं कराची में सारे मैचेस तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिर जो पीसीबी चेयरमैन है वो इस बारे में सोच रहे हैं। तो जो सीएम पंजाब है उसको सोचना चाहिए कि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए एक अच्छी ख़बर थी कि जो रावलपिंडी के शायकीन हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है उसमें रावलपिंडी में। और लाहौर के अगर शायकीन की बात की जाए तो वहाँ पे भी क्राउड एग्रेसिव क्राउड होता है और भरा हुआ क्राउड होता है पूरे स्टेडियम में। तो सीएम पंजाब को ये सोचना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और ये जो पैसों का मुतालबा है, जो 40 करोड़ का मुतालबा वो कर रहा है, तो वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर जो पीसीबी है उनको सस्ता पड़ता है, जो यूएई है, जो दुबई है, उनको सस्ता पड़ता है। अगर इस तरह की बात है तो फिर वो दुबई में पीएसएल करवा लेते तो उनके लिए ये बेहतर होता। तो सीएम पंजाब को और जो पीएम है शहबाज शरीफ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और उनको ये स्टैंड लेना चाहिए और उसको सीएम को ये कहना चाहिए कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और ये जो पैसों का मुतालबा है वो ना करे। तो जो लाहौर के और जो रावलपिंडी के शायकीन हैं उनके लिए जो एक अच्छी ख़बर थी। और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे कि हमारे जो ग्राउंड हैं रावलपिंडी और लाहौर का ग्राउंड है तो वहाँ पे मैचेस खेले जाएंगे और हम वहाँ जाके मैचेस देखेंगे। हमारे दोस्तों में भी ये बात हो रही थी और हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का, बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट के शौकीन है। तो हम बात कर रहे थे कि जो रावलपिंडी में जो मैचेस होंगे, जो अहम मैचेस होंगे, वहाँ जाके देखेंगे। तो हमारे लिए भी एक बुरी ख़बर है कि हम भी रावलपिंडी में मैच जाके नहीं दे सकते। जो कराची में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो कराची हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो वहाँ पे तो मुश्किल है। अगर रावलपिंडी में अगर मैच होते तो वहाँ पे हम ज़रूर जाते देखने के लिए। तो ये जो रावलपिंडी और लाहौर के शायकीन हैं उनके लिए बहुत बुरी ख़बर है। और हमारी ये जो गवर्नमेंट है इनको सोचना चाहिए, अभी निगरान हुकूमतें हैं और वो इस तरह की मुतालबे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के मुतालबे ना करें। और जो पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत मुश्किल से बहाल हुई है तो इसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि मैचेस हों और शायकीन उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। और पाकिस्तान में एक क्रिकेट बहाल हुई है और एक बाहर भी एक अच्छा इमेज जाना चाहिए कि अभी ये बुरा इमेज जाएगा बाहर वाले, जो हमारे जो बाहर के जो प्लेयर आए हुए हैं वो क्या सोचेंगे और बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि पहले जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था अभी उसको चेंज किया जा रहा है। जो मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होने थे वो शिफ्ट किया जा रहा है कराची में, पिंडी में।
14 मैचेस खेले जाने थे और लाहौर में 8 मैचेस खेले जाने थे। जो फाइनल था वो लाहौर में खेला जाना था। तो अभी देख रहे हैं कि वो शिफ्ट हो रहे हैं कराची में। तो ये जो कराची में क्राउड है तो वो आप देख रहे हैं अभी कितने तकरीबन जितने भी कराची में मैच हुए हैं तो बिल्कुल भी वहाँ पे क्राउड नहीं जाता, और पता नहीं वहाँ की क्या मसला है, क्राउड बिल्कुल जाता नहीं है। तो वहाँ पे जो मैचेस खेले जाएंगे तो वहाँ देखने का भी मज़ा नहीं आएगा, और बिल्कुल भी जो PSL है वो फीका पड़ जाएगा। तो ये हमारे जो CM है पंजाब के, उनको सोचना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे जो शोएब अख्तर ने कमरान अकमल की बेइज्जती की है। तो वो जो ARY चैनल है उस पर वसीम बदामी का जो प्रोग्राम है उसमें कमरान अकमल भी होते हैं और साथ ही यूनुस खान होते हैं। तो कमरान अकमल ने गलती से स्क्रीन बोल दिया है। तो जब शोएब अख्तर कॉल पे आए हैं तो वो कॉल पे TV पे उसको यही बोल रहा था कि आपने ये गलत बोला है, स्क्रीन क्यों बोला है, स्क्रीन होता है स्क्रीन नहीं होता। तो इस तरह उसने TV पर ही आके उस प्रोग्राम में आके, जो वसीम बदामी का प्रोग्राम है, तो उसमें उसने कमरान अकमल की बेइज्जती कर दी है। तो इस तरह शोएब अख्तर को सोचना चाहिए कि जो अगर आप इस तरह की बेइज्जती करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बात अगर थी भी सही, तो अगर आप के पास उसका पर्सनल नंबर, ज़ाहिर बात है वो एक क्रिकेटर है और आप भी एक क्रिकेटर हैं, तो उसका पर्सनल नंबर भी होगा आपके पास। तो आप व्हाट्सअप कर देते या उसको कॉल कर देते कि कमरान अकमल आपने ये लफ्ज़ गलत बोला है, तो वो सही कर लेता। तो इस तरह की अगर आप उसके मतलब TV पे बैठ के इस तरह की बात करेंगे तो वो उसकी बेइज्जती ही होगी। आपको याद हो जब डॉक्टर नुमान ने इसके शोएब अख्तर की जो TV पे बेइज्जती की थी, तो शोएब अख्तर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और शायकीन क्रिकेट को भी बुरा लगा था। और डॉक्टर नुमान की जो उसने बात की थी तो वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। फिर शोएब अख्तर ने उसको बोला था कि आप माफ़ी मांगेंगे, तो उसने फिर वो बाद में जाके माफ़ी भी मांगी थी। तो हमें TV पे बैठ के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और किसी की तज़लील नहीं करनी चाहिए। चाहे वो जो भी बोल रहा हो तो उसकी तज़लील नहीं करनी चाहिए। अगर वो उसके कोई अल्फाज उससे गलत हो गए हैं तो उसको बाद में समझा देना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप TV पे बैठ के, TV पे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं तो आप अगले बंदे की तज़लील कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं होगा। तो ये शोएब अख्तर ने देखा जाए तो शोएब अख्तर ने ठीक नहीं किया है। तो शोएब अख्तर को भी इस तरह सोचना चाहिए। तो ये हमें अगर हम छोटे की वो इज़्ज़त नहीं करेंगे तो छोटे फिर बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो उम्र में कमरान अकमल छोटे हैं और वो एक अच्छा क्रिकेटर है, और वो मतलब कि वो उसकी कभी हमने इस तरह की बात नहीं सुनी, ना कभी मीडिया पे सुनी है ना TV पे सुनी है। वो एक शरीफ इंसान है। अभी शोएब अख्तर को देखा जाए तो शोएब अख्तर एक बड़ा प्लेयर है, तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। अल्लाह हाफिज़।